जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के थ्योरम नंबर 11 थ्योरम नंबर 11 को देखेंगे, जिसे बीटीसी बुक में प्रमेय संख्या 10.2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। यानी समझिए क्या कहा गया है कि अगर ये मेरा एक वृत्त है, ठीक है, और इस पर कोई बाह्य बिंदु मैंने यहाँ पी ले लिया है, तो इस पी से अगर हम इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये स्पर्श रेखा थोड़ा गलत हो गया मेरा, ये स्पर्श रेखा टच करते हुए जाएगा। अगर हम लोगों ने कोई रेखा ऐसे खींच दिया तो ये स्पर्श रेखा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी अंदर घुस गया तो वो स्पर्श रेखा की गिनती में नहीं आएगा, ये छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा का मतलब होता है उसको टच करते हुए जाएगा। तो ये बाह्य बिंदु से, अगर बाह्य बिंदु पी है, इस पी से दो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा हम लोगों ने, एक मान लीजिए पी ए हो गया और एक पी बी हो गया, तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगी। ये हम लोगों को इस प्रमेय के अनुसार दिखाना है। ठीक है, अगर इसका केंद्र O है तो वृत्त का तो केंद्र होगा ही। तो मान लीजिए हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग O से P को, A को और B को मिला दिया, अगर O से P को, A को और B को मिला दिया, तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा एक त्रिभुज बन गया। ये वाला भाग कलर चेंज कर लेते, दिखेगा साफ साफ। ये वाला भाग एक त्रिभुज बना मेरा, जिसका नाम है त्रिभुज OAP, और दूसरा वाला भाग जो मेरा त्रिभुज बना ये है, और इसका नाम क्या है? OBP। अगर हम इस दोनों त्रिभुज को किसी तरह दिखा दे सर्वांशम दिखाने का मतलब होता है कि ये हर हाल में, हर कंडीशन में बराबर होगी, तो निश्चित तौर पे इसका भुजा जो है BP और इसका भुजा जो है AP मेरा बराबर हो जाएगा। BP बराबर हो जाएगा AP। इसको बराबर, इसको सर्वांशम दिखाने का शर्त क्या क्या हमारे पास? S है, AS है, SAS है, और एक होता है RHS। इसका मतलब तीनों भुजा, अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा को हम लोग बराबर दिखा देते हैं तो सर्वांशम होगा। या कोई दो कोण को बराबर दिखा दिया, उसके बीच का भुजा, यानी जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये कोण उसके बीच का भुजा ये बराबर दिखा दिए तो सर्वांशम होगा। और SAS का मतलब होता है कोई दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा ले लिया, उसके बीच का कोण को बराबर दिखा दिया तो सर्वांशम होगा। और RHS का मतलब होता है R फॉर राइट, यानी एक कोण 90 डिग्री दिखाना है। H फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी एक कर्ण को बराबर दिखाना है। H फॉर साइड, एक भुजा को बराबर दिखाना है। अगर हम लोग किसी त्रिभुज का एक कोण 90, उसके कर्ण और एक भुजा को बराबर दिखा दे दूसरे त्रिभुज का, यानी मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 ले लिए, एक कर्ण ले लिया और एक भुजा ले लिए, और दूसरे त्रिभुज का 90 और एक कर्ण एक भुजा आपस में क्या दिखा दिए? बराबर दिखा दिए। क्या क्या? यानी दो समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण होने का मतलब एक कोण 90 हो ही गया, उसके अलावा उसके कर्ण को बराबर दिखा दिए और कोई एक भुजा को बराबर दिखा दिए, तो हमारा त्रिभुज हो जाएगा सर्वांशम। तो अगर हम लोग इस दो त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में और अगर हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले थ्योरम नंबर 10 में जो मेरा वीडियो में डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उस थ्योरम को देख लीजिए। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि अगर कोई वृत्त है और उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, उसका स्पर्श बिंदु ये है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कि त्रिज्या कहलाएगी, वह लंब होती है। तो अगर हम लोग इस वृत्त में देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखा है, इस रेखा पर ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है, तो ये 90 हो जाएगा। सेम ये कंडीशन है, ये 90 हो जाएगा, तो हमने R दिखा दिया, तो RHS का R आ गया। H मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो देखिए 90 कोई भी त्रिभुज हुआ, त्रिभुज का 90 जो होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है समकोण त्रिभुज का, उसके सामने वाली भुजा H कहलाती है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में,
तो ये 90 90 के सामने वाली भुजा ये मेरा एच हो गई, और इस त्रिभुज 90 के सामने वाली भुजा ये एच हो गई। यानी ये जो ओपी है, ये जो मेरा ओपी है, ये जो ओपी है, ये ओपी मेरा दोनों में आ रहा है, तो हम ओपी को बराबर ओपी लिख करके एच को बराबर दिखा दिए, और आर भी हो गया, एच भी हो गया, बच गया एस। एस दिखाना तो देख लीजिए, ये ओ ए और ओ बी, ओ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, तो मेरा ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, यानी मेरा एक भुजा भी बराबर हो गया। यानी एक को 90 दोनों में है, बराबर है, और कर्ण दोनों में बराबर है, और एक भुजा बराबर है। तो ये हो गया मेरा आर एच एस, और आर एच एस के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई, ये दोनों त्रिभुज हो गया मेरा सर्वांग सम। और जब त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो संगत भुजाएं होंगी, ये जो मेरा पी ए होगा और ये जो पी बी होगा, ये भी मेरा बराबर होगा। तो यही चीज को हम लोगों को करके दिखाना है। तो चलिए करेंगे कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैं तो इसको ऊपर कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं। ये देखिए हम लोगों ने एक वृत्त बना दिया, और वृत्त का केंद्र ले लेते हैं ओ, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है। तो क्या किया हम लोग, लेट माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, और बाह्य बिंदु क्या है, और बाह्य बिंदु पी है। बाह्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, और इस पी से हम लोगों ने दो स्पर्श रेखा खींचा, पी ए और पी बी। पी से दो स्पर्श रेखा क्या खींचा हम लोगों ने, पी ए और पी बी। चलिए कलर तो चेंज कर देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो स्पर्श रेखा खींचा है उसका नाम क्या है, पी ए और पी बी। ठीक, ये दो स्पर्श रेखा खींचा। इतना करने के बाद तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि पी ए बराबर मेरा पी बी होगा। ये हम लोगों को करना है सिद्ध। पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक रचना करते हैं हम लोग। वो रचना क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं ओ से पी ए और बी को मिलाया। रचना क्या किया, ओ से पी ए और बी को मिलाया। ये हम लोगों ने कर दिया रचना। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन एक नोट करके हम लोग लिख देते हैं। और ये याद रखेंगे, ये मेरा त्रिज्या है, ये भी मेरा त्रिज्या है। इस प्रकार जो हमारा त्रिभुज बना है, पहला त्रिभुज बना है ये वाला भाग। ठीक है, जिसका नाम है ओ ए बी पी, ओ ए पी। और दूसरा त्रिभुज बना है मेरा ये वाला भाग, जिसका नाम है ओ पी पी। क्या नाम है, ओ बी पी। इस दो त्रिभुज में हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अगर आप लोग गौर करिए, सबसे पहला चीज तो इसमें दिखा सकते हैं हम लोग, आर को दिखाते हैं। हम लोगों को आर एच निकाल लेना है, तो पहला चीज तो दिखा सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री। कहां से लिए, इक्वेशन एक से। देख लीजिए
दूसरा चीज दिखा सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या देख लीजिए, ये ओ ए बराबर ओ बी दिखा सकते हैं हम लोग। और वो कहां से दिखा सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी कहां से आ गया मेरा, वो दिया हुआ है त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या हो गया, दो चीज दिखा दिए, आर हो गया, एक भुजा एस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये ओपी जो है मेरा त्रिभुज ए ओ पी में भी है और ओ बी क्यू में भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर ओपी, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉमन, क्योंकि यह मेरा दोनों में है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1 कोण 90, ये 90 हो गया, जो मेरा काम कर रहा है आर का, ये लिखना नहीं है, हम लिख रहे हैं, और ओपी मेरा काम कर रहा है हाइपोटेन्यूज कर्ण का, और ये काम कर रहा है मेरा एक भुजा एस का, मैंने इंडिकेट कर दिया, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा आर एच एस से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम होगा त्रिभुज ओ बी पी। जब मेरा ओ ए पी और ये ओ बी पी सर्वांशम होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा संगत भुजा बराबर हो जाएगी, हो जाएगा ओ ए बराबर एपी बराबर बीपी, ये हो गया मेरा प्रूफ। देखिए इसका हिसाब बनता कैसे है, इसको पूछा कैसे जाता है, हम देख लेते, बताते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इसको पूछने का तरीका आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको पूछने का तरीका क्या देख लीजिए। पूछने का तरीका है, आपको दे देगा, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बोला गया है तो ये एक वृत्त खींच लिए और इस पर बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, पी ए और पी बी, पी ए दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो पी बी निकालना है। तो हम सब जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर, वृत्त पर या किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसको गौर करें तो जितना बड़ा मेरा पी ए होगा उतना बड़ा मेरा पी बी होगा, क्योंकि पी ए और पी बी क्या होगा, समान होगा। तो पी ए 7 है तो पी बी भी 7 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है और बहुत सारे लोग मैथ बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा बताया गया मैथ आपको समझ में आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।